जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं चोले में। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं शिव पुराण के पाठ में। और शिव पुराण का पाठ हमारी का सारी पीढ़ियों को, हमारे पितरों को, सबको बहुत पापों से मुक्त कर देगा, हर बुरे कर्म से मुक्त कर देगा। हाँ, थोड़ी सी हमें पीड़ा भी हो सकती है, लेकिन वो पीड़ा सिर्फ 10% होगी, क्योंकि 90% पीड़ा तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे सपनों में ही सभी कष्ट को दूर कर देते हैं। सपनों में ही हमें हर कष्ट से मुक्त कर देते हैं। बहुत से कष्ट है जो गुरुजी अपने आप हमें सोते सोते ही कटवा देते हैं। कि जैसे सपने में कुछ हमारे साथ हलचल हो रही है, कुछ हमें सपने में बुरा सपना आया है, तो हमारे वो कष्ट कट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के जुड़ने के बाद ऐसा ही होता है। हमें अपने जीवन में गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत ही कम कष्ट देखने को मिलते हैं। अगर कष्ट ज़्यादा चल रहे तो हमारे कर्म भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इसलिए वो कष्ट चल रहे हैं। वो कष्ट धीरे धीरे ख़त्म होंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर बुरा समय चल रहा है तो इसका भी ख़त्म होने का एक वक्त है। ये भी एक वक्त तक ही चलेगा, उसके बाद अच्छा वक्त जरूर आएगा। उस अच्छे वक्त में अपने प्रभु का सिमरन करो, अरदास करो, गुरु जी से जुड़े रहो। बुरे वक्त में भी अरदास करो, सुख में सिमरन करो, गुरु जी सदा कहते हैं। और गुरु जी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें बताते हैं। गुरु जी कहते हैं कि किसी की निंदा मत करो, सत्संग में ध्यान लगाओ। पाठ, शिव पुराण का पाठ बहुत ही नसीब से सुनने को मिलता है, वो भी घर बैठे। संगत जी, हम कितने किस्मत वाले जो हमें घर बैठे शिव पुराण का पाठ सुनने को मिल रहा है। तो संगत जी, पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, शावत्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। सकंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैनृत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मशः, पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मधुराएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार ओपसान अग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूस्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपहार काल तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु जी की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समीधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सधो जात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमाए इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि सविष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुक्त आसन पर बैठकर मौन भाव से स्थिरचित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में समर्थ हो वह भस्म से विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके पश्चात व्याहर्ति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सधोजात आदि 5 मंत्रों का जाप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार अंदविन में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्म के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्यंत प्रार्थना उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा
धृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नि स्विष्ट कृत्य स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्विध मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख और कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम कराना चाहे। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आम तत्वों की शुद्धि के लिए आरु केतु के मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृत युक्त चरु का होम करे था। शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द सप्रस रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पानी पाद वायु पायु तथा उपस्थ ये वांग आदि पंचक है। अक्षेत्र नासिका रसना और तवक ये अक्षोत्रादि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये 4 हैं जिनमें जांघों को भी तोड़ ले। फिर तवक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्नम आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है अनन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचंग कहा गया है। उनके नाम ये है नियति काल राग विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तू प्रकृति विद्यात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नीति है ऐसा श्रुति का कथन है। ये नीति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचुक कहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान ही मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या पर महेश्वर सदा शिव शक्ति और शिव इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मण प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के व्याख्या से वह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्यापी पंचक शब्दादि पंचक वागादि पंचक क्षेत्र आदि पंचक शिरादि पंचक तौगादि धातु सप्तक प्राणादि पंचक अन्मयादि कोश पंचक मन आदि की पुरुषांत तत्व नित्य आदि तत्व पंचक अथवा पंचक और शिव तत्व पंचक ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परमेश्वरी शिव ज्योति इदम नैमम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कृषोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाई स्वाहा कृषोत काय स्वाहा इनके अंत में सौतव त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विषभूत घनोस्त सुकाय परमेश्वरी देवाय इदम नैमम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण सपते देवयंत स्तव महे उप पर यंतु मरुत सुदानव इंद्र परासुर भवा च सा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सौतवय त्याग के लिए लोक त्रवय पापी ने परमात्मा ने शिवो यदम ने मम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से तदंतर कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पूर्वाचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्राह्मण का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य से मांस सिंचतु मरुत इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्नि यज्ञ या तो हे या हरो आत्मा नमन इत्यादि मंत्रों से हाथों को अग्नि में तपा कर इस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्य उपस्थान के पश्चात जलाशय में आकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकतापूर्वक दिव्य मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतेष्ठि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे।
पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनिवर इस प्रकार यह साधक निमांतिक रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम ओम भू सावित्रीम प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर्सावित्रीं प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम सव सावित्रीं प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सब सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। वे भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट से जगमाती हुई चंद्रलेखा उनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। शुभ लक्ष्मा देवी अपने 10 हाथों से 10 प्रकार के आयु दान करती है। हार के यूर कड़े करदनी और नुपुर आदि आभूषण से इनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी है। शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देव के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जाप करें। गायत्री वेहातियों में उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। वेहातियाँ प्रणव से प्रकट हुई है। प्रणव में ही लय होकर प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। इस शिव का वाचक मंत्रों का राजाधिराज महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव का गया है, क्योंकि वाचक और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्रों का काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मन काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एक अक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष शुद्ध वीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव स्वरूप मन परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्ष सदैव इस अनुवाक का जाप कर तत्पश्चात यश छंद सामरी विषय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाल तक पढ़कर कहें। दारेशनाश्च वितेषणाश्च लोकर्णश्च वितो थो अहम तथार्थ। मैं स्त्री की कामना, धन की कामना, लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुझे इस वाक्य का मंद, मध्यम और उत्सवर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव अक्षर का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भू सनस्तम मया, ओम भू सनस्तम मया, ओम सु सनस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुव सनस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उत्सवर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदंतर अभ्यम सर्वभेदो मत सवाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभ्यदान दिया गया है। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ दे। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ ले और युगोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले ले। इस प्रकार कहें। ओम भू समुद्र गत सवा, यो कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू सनस्तम मया, ओम भुव सनस्तम मया, ओम सुव सनस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार को यो कहे। आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपिन दे करे गेहुआ वस्त्र भी अर्पित है। तत्पश्चात सन्यासी उन सब से अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले। तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्त वज्रो असी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोद सखा सो सी इंद्र यश वज्रो असी वार धन शर्म से भवत यत पापम तनिवार्य। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जावा 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजिन
अग्नि जनित इस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्यों के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका कर्म इस प्रकार है। ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, सथल मिति भस्म, भस्म व्योमेति भस्म सर्व है वा इदम भस्म मन एतानि चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि पांचों मंत्र द्वारा भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रियासुम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में कर्म छत्री पूर्ण धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का अभियुक्त चित से ध्यान करे। फिर गुरु के शिष्य मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और वेदा सहित प्रणों का उपदेश थे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य धन की भांति पृथ्वी पर अर्पण कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर है। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि आसन पूर्वक जबकि अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपाद्य मार्ग के अनुसार शिष्य वही रहकर शिव पूजन कर यदि गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में समर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं पर भी रहकर नित्य इसका पूजन किया करे। वो गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करें, मेरे प्राण चले जाए यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ स्थित वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति अपने गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह कर उत्तम भक्ति भाव से 55 पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडासन संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रणनीति के भंजन कार्तिक आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अवृष्टि वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और इनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है? उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का समय रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्म सकंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ भी पूछा उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होता है। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ, चौथा प्रपंच रूप है अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6ठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप है अर्थ है उनको तुम्हें बताता हूँ। उनका ज्ञान होने से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पर्णों में वेदों ने 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला अक्षर आदिश्वर है तथा 5वां अक्षर ओम और तीसरा पंचम वर्ग परक का अंतिम अक्षर मम मैं। इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि पर्णों कहा गया है। नाद इन अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक पर्णों में प्रतिष्ठित है। विद्वन यह यंत्र रूप तथा यंत्र भावित अर्थ सुनो। यही यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। उसे नीचे पीठ है, उसके ऊपर पहला सवर आकार लिखें, उसके ऊपर ओंकार अंकित करें, उसके भी ऊपर परव का अंतिम अक्षर मकार लिखें, मकार के ऊपर अनुस्वार और उनके भी ऊपर चंद्र आकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र लिखे उसे पर्णों से वेष्टित करे। इस प्रणव से प्रकट होने वाला नाद के द्वारा नाद का आश्वासन करें। मुने, जब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा तो सुदृढ़ जो सर्वत्र गुण है वामदेव तुम्हारे स्नेह बस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिवादी उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम पर पदामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवोम तक जो 5 मंत्र हैं श्रुति पर्णों को उन सब का वाचक कहा गया है। से ब्रह्म रूपी 5 अक्षुम देवता समझना चाहिए। इसी का शिव की मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र से शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत इस श्लोक से आरंभ करने के पहले मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वाविद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक कर्म से एक चक्कर में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक कर्म से उसी चक्कर में अंकित करें। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं।
पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे महेश्वर देव के चतुर्विह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र, सदोजात आदि 5 मंत्रों का समाष्ट रूप है। मुने पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं जो अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचात का कारण है। सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीव को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य का है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में जो सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं वे 5 पर ब्रह्म स्वरूप सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र है, शांत अतीत कला रूप सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक है। उनका जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उसे ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हुए मुक्त जीव फिर सभी संसार सागर में नहीं गिरते। वे ते ब्रह्मलोकेषु उपरांत काले परमृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह समुचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को भी प्रपंच कहते हैं। इस 5 ब्रह्मोतियों से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुए वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपणी होने के कारण रूप में विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हो यह जगत पर पंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नामक धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष अक्षोत्तर वाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्मा ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी शप्रस और वायु इन 5 को बढ़ाने ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि रसना वायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये 5 सदोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है जो शिववाचक प्रणव है। यह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं उनके प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रादि 1000 शिव रूपी प्रणव का प्रोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, अभी मैं आपको एक बहुत प्यारा संदेश देना जा रहा हूँ। संगत जी देखो, शिव पुराण की कथा बहुत ही ब्लेस कथा, ये सब हम जानते हैं। यह सब गुरु जी क्यों करवा रहे हैं? हमारे कल्याण के लिए, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन हम फिर इसे इग्नोर क्यों करते हैं संगत जी? क्योंकि देखो संगत जी, शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए लोग तरसते हैं, कई जन्म लेते हैं। और हम भी ये सेवा कर रहे हैं गुरु जी की, ताकि आपके भी कल्याण हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भला, तो सत्संग सुनाने वाला का ही भला। ये शिव पुराण कथा को भी एक सत्संग ही समझो संगत जी, जो डेली होता है। कितना प्यारा सत्संग होता है शिव पुराण की कथा डेली घर में हमारे सबके, और हमें इसकी अनुभूति मिलती है। और गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और अपने साक्षात दर्शन भी देते हैं। और संगत जी, जो भी संगत नहीं जुड़ी है हमारे साथ, यह पाठ शिव पुराण का बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। मतलब 10 से 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू से शिव पुराण शुरू करेंगे। जो भी संगत हमारे साथ जुड़ रही है, सब्सक्राइब कर रही है चैनल को, हमारे साथ हमारे गुरु परिवार का हिस्सा बन रही हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि हम तो अब जुड़े हैं शिव पुराण के, हमें पाठ कैसे सुनने को मिलेंगे। आप अपनी जर्नी शिव पुराण में आज से शुरू करो। आप बहुत किस्मत वाले हो जो गुरु जी ने आपको आज से जोड़ लिया। क्योंकि शिव पुराण हम शुरू से दोबारा शुरू करेंगे। क्योंकि काफ़ी संगत के मैसेज आते हैं, हम सब के मैसेज का हम लाइक भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं, हम हर मैसेज पढ़ते हैं संगत जी। जो भी कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं हम एक भी कमेंट को अधूरा छोड़ते हैं। तो जो भी नई संगत जुड़ रही है वो विश्वास रखे, भरोसा बनाए रखे। अगर आज से गुरु जी ने जोड़ा तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको 2-2 बार शिव पुराण सुनने का मौका मिलेगा, वो भी घर बैठे। तो संगत जी, जो आज से हमारे साथ संगत जुड़ रही है ना, वो जुड़े रहे। क्योंकि हम जैसे ही यह पाठ समाप्त होंगे,
उसी से अगले नेक्स्ट डे हम पाठ शुरू कर देंगे शिव पुराण का। और इस बार जो हम टाइटल डालेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शिव पुराण ऐसे डालेंगे ताकि संगत को कन्फ्यूजन ना हो। और जो ब्लेस पार्ट मिले किसी एक विशेष संगत के लिए एक ब्लेस पार्ट होता है जो उस संगत को सुबह शाम सुनना चाहिए। तो संगत जी आज के पाठ को विराम करके एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।